Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve illustration number 3 obviously of 12th Commerce Bookkeeping and Accountancy chapter number 1, that is Partnership Final Accounts. पेज नंबर 27 पर आपको ये illustration नंबर 3 मिलेगा. इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एडजस्टमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड यस हम पोस्टिंग भी करेंगे और पूरे सम को हम टैली भी करेंगे. ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब भी हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, 3 थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फर्स्ट, आइटम्स को समझो, ट्रायल बैलेंस के ईच एंड एवरी आइटम वेर एवर दे कम. सेकेंड, एडजस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड करो, टिक मार्क करो कौन से आइटम का एडजस्टमेंट दिया गया है. हिडन एडजस्टमेंट है तो उसको भी टिक मार्क करो क्योंकि सारे अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखने हैं. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टार्ट पोस्टिंग. ठीक है, एंड बी लिटिल क्विक सो दैट यू फिनिश द सम वेरी फास्ट इन एडवांस, हम बोल सकते हैं. सो चलिए रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. रुचा एंड जूली, जूली है, जूली लिखा है यहाँ पे, बट एनीवेज जूली कहेंगे हम इस पार्टनर को. A partner sharing profits and losses in their capital ratio. इसका मतलब है यहाँ आप देख सकते हो रुचा का 80,000 है, जूली का 40,000 है. तो मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगी आपको 80,000 एंड जूलीज इज 40,000. तो हमको कैसे इनका कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है. सी 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो बाकी जीरोस को हम हटा देंगे. तो यू कैन सी हियर यू हैव 4 zeros, हियर यू हैव 4 zeros, समझो कि कैंसिल हो गए. तो अगर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 बचता है. ठीक है, सो 2 के टेबल में दोनों आते हैं. 2 4s are 12 एंड 2 2s are 4. ठीक है, फिर से 2 के टेबल में आते हैं. 2 2s are 4 और 2 1s are 2. इसके आगे कोई टेबल में नहीं आते हैं. सो उनका जो रेशो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रेशो है वो है 2:1. रुचा का रेशो होगा 2 एंड जूली का होगा 1. ठीक है, सो एट लास्ट ये ऐसे दिखा रहा है एक्सेल में, इट इज़ 2:1 चिल्ड्रन. तो हम अब तुरंत आइटम्स की तरफ चलते हैं. Please don't write it 02:01. It is 2:1. It will show here like this only. फिलहाल के लिए हम क्विकली चलते हैं आइटम्स की तरफ. We'll read out the items and we will also orally discuss कि ये कहाँ पर आते हैं. और जब हम पोस्टिंग करते हैं तो तभी हम दिखाते भी है कि ये कहाँ आ रहा है. तो चलिए पहले तो हम आइटम्स को रीड करते हैं. सबसे पहले आता है आपका परचेजेस स्टूडेंट्स. Yes, on the other side, I expect people should immediately respond even though I can hear or I cannot hear. लेकिन आप रिस्पॉन्ड कीजिए. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर. ट्रेड एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस बोल रहे तो ऑब्वियसली इट विल गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस एंड सैलरीज ये आया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्योंकि ये वेजेस एंड सैलरीज है. एडवर्टीजमेंट 2 साल के लिए दिया है 4,000, लेकिन ये यहाँ पर आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. दिस इज़ अ हिडन एडजस्टमेंट. ठीक है, टिक मार्क करेंगे जब हम यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं टिक मार्क कर देती हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट का टिक मार्क सेपरेटली हम करेंगे, लेकिन हिडन एडजस्टमेंट्स का मैं इधर ही कर देती हूँ. आई विल शो द एरो हियर कि यहाँ पे हमको अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है. ठीक है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स से लेस सेल्स रिटर्न करना है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो ओनर्स का राइट होता है. ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द लोकल अथॉरिटीज एंड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट असेट्स. ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मोटर वैन अगेन असेट्स. स्टॉक 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग स्टॉक है. जनरल एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो कंपनी के होते हैं या आप उसको मिसलीनियस भी बोल सकते हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सन्ड्री डेटर्स असेट्स.
कोल गैस फ्यूल ऑब्वियसली कहाँ यूज होगा, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, जब आप ऑब्वियसली ये हम सब ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इट्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, गुड्स भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियसली एसेट्स। कैपिटल एज यूजुअल, पार्टनर्स कैपिटल है, रुचा जूली के 80-40, ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। RDD आर दी ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका क्या करना है, ऑब्वियसली जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं तो ये ओल्ड RDD हमको माइनस करना है। बिल्स पेबल अगेन लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज से लेस करना है। तो मैंने ओवरली आपको ये पूरा बता दिया है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। अब जब कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे अगर आपको दो तरीके से देते हैं, कॉस्ट प्राइस भी देते हैं, मार्केट प्राइस भी देते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब एट व्हाट प्राइस यू हैव, आपका क्लोजिंग जो स्टॉक है वो एट ओरिजिनल प्राइस आप बोल सकते हो। मार्केट प्राइस, किस प्राइस से आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हो। तो यू हैव टू टेक विच एवर इज द लोवेस्ट, द लेस वन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 88 है, मार्केट 90 है, तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ ले रहे, वी आर टेकिंग बिकॉज विच एवर इज लेस, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसके दो इफेक्ट्स आते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और एक असेट्स। रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ड्राइंग्स दिया गया है, तो डेफिनेटली ये हम कहाँ लिखेंगे, लेस फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटीज एंड पुट इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5%, बट बिफोर दैट हमने टिक मार्क किया नहीं है क्योंकि ड्राइंग्स भी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स को चलिए टिक मार्क कर ही देते हैं आज, बिकॉज इट इज़ एन इंडिकेशन। बाय डिफॉल्ट तो हम इनर कॉलम में लिखते ही है, बट इस बार ड्राइंग्स भी है, वैसे होते भी है, बट फिर भी हम इनको हाईलाइट या एरो दिखाएंगे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम एरो दिखा देंगे। सो दैट मीन्स वी कैन हैव टू राइट ऑल दिस आइटम्स इन द इनर कॉलम। ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। वेजेस कहाँ पर है स्टूडेंट्स, वेजेस आर इन द ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ पर भी हम हाईलाइट करेंगे या एरो दिखाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, लास्ट but not the least, sixth one, students. Now there is one important information which I want to share with you, and you might have seen the textbook also, है ना? So in the textbook, if you can see in the solution also, when we have solved and everybody have gone through it, है ना? And everybody has gone through it. Goods of 6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts. तो यहाँ पे 6,000 which is concerned to purchase दिया है, इसका adjustment obviously what we have to do, add to purchases and add to your sundry debtors, है ना? Unrecorded purchases है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी unrecorded purchases हम क्या करते हैं, we are adding it to the purchases and adding it to the creditors. लेकिन टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये भी दिया है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है और हमें क्या करना है, हेड टू सेल्स एंड हेड टू अनरिकॉर्डेड सेल्स टू डेटर्स। तो यहाँ पे अगर वो एंट्री दिखाया जा रहा है इन द टेक्स्ट बुक, दैट इट मीन्स कि यहाँ पे गुड्स ऑफ 6,000 वेर परचेज्ड एंड सोल्ड भी आपको लिखना है, यस वेर सोल्ड, यस अनरिकॉर्डेड सेल्स वेर ऑल्सो इंक्लूडेड आप लिख सकते हो। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक अ टेक्स्ट बॉक्स हियर, टेक्स्ट बॉक्स,
यहाँ पे लिख दूंगी मैं दैट परचेज ऑन क्रेडिट एंड एज वेल एज सोल्ड. Now why I have written this? क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो है ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रॉब्लम में ऐड हो चुका है. नाउ दिस इज रिलेटेड टू 6th one ओनली स्टूडेंट्स, एज वेल एज सोल्ड मैंने लिखा है, मतलब सेल्स हैव टेकन प्लेस और गुड्स वर सोल्ड ऑन बट नो एंट्री वॉज फाउंड. तो ये दोनों परचेज एंट्री और क्रेडिट एंट्री परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री दोनों ही हमको रिकॉर्ड करने हैं. टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है. अगर हम वो नहीं दिखाते, वैसे भी अगर वो एंट्री हम नहीं करेंगे तो दूसरे अमाउंट से टैली हो जाएगा ये प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. बट बिकॉज यू माइट हैव सम डाउट्स कि बाबा मैम ने ये तो ऐड नहीं किया, फिर फिर टेक्स्ट बुक में क्यों ऐड किया है. सो दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग. ओके, why I'm clarifying, because I want to tell you people कि unrecorded only regarding the 6th adjustment, अनरिकॉर्डेड परचेजेस का एंट्री इन्होंने एडजस्टमेंट तो दिया है, लेकिन सेल्स का भी उन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ है. तो यहाँ पर मैं 6th रिलेटेड यहाँ लिख रही हूँ, गुड्स ऑफ 6,000 वेर परचेज्ड ऑल्सो एंड सोल्ड ऑल्सो, क्योंकि हम अनरिकॉर्डेड परचेजेस भी करेंगे क्योंकि नो एंट्री वॉज फाउंड, और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी करेंगे. और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे. मैं आपको बता दूंगी जब हम पोस्टिंग करेंगे. सो आई होप ऑल द आइटम्स के डिस्कशंस एंड एडजस्टमेंट्स के डिस्कशंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है. चलिए और देरी नहीं करते हैं, पोस्ट कर लेते हैं और फिर कैलकुलेशंस भी करने हैं. ठीक है, चलो लेट्स गो टू द फॉर्मेट स्टूडेंट्स. एज यूजुअल हमारा फॉर्मेट रेडी है. दिस इज योर फॉर्मेट ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. Profit and loss account for the year ended 31st March again 2019 and balance sheet is on 31st March 2019. ठीक है, तो पहले तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो 3 एंट्रीज बाय डिफॉल्ट आती है वो है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेजेस रिमेंबर, और यहाँ पे बाय सेल्स. ठीक है, तो ये एंट्रीज तो आते ही है. तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग एज आई सेड अर्लियर. तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो है परचेज ओनली 48,000. सो परचेजेस इज राइट इन द इनर कॉलम, क्योंकि हमको एडजस्ट करना है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें. परचेजेस 48,000. ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000. सो राइट समवेयर हियर, एक 2 लाइन छोड़ दो एंड राइट हियर 2 ट्रेड expenses. I hope students you are doing it on the other side. Kindly do it. 3,000. There is no adjustment, तो 3,000 outer column में हम लिख देंगे straight away. Then salaries, obviously profit and loss account 4,500. Right, salaries somewhere here, no issues. To salaries 4,500 इन द आउटर कॉलम, क्योंकि ऑब्वियस है कोई एडजस्टमेंट नहीं है. वेजेस एंड सैलरीज, हाँ मैंने टिक मार्क किया है. 2,800 इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है. सो विल राइट 2 वेजेस एंड 2 वेजेस एंड सैलरीज 2,800. ठीक है, एवरी टाइम व्हेन वी कम हियर यही सिर्फ हाईलाइट होता है, तो हमेशा मुझे उसको मतलब बोल्ड से ना अनबोल्ड करना पड़ता है. बट एनीवेज नो इश्यूज, विल डू इट, वी विल डू इट. ठीक है, स्टिल एनीवेज. तो इनर कॉलम में मैंने लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है. देन एडवर्टीजमेंट है 2 years, इंडियन एडजस्टमेंट है ये. जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी हम इनका भी इफेक्ट दिखाएंगे. सो एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ऑब्वियसली 4,000. टू एडवर्टीजमेंट
इन द ब्रैकेट 2 years लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाउ मच, एक बार देख लेते हैं, 4000 आई राइट इन द इनर कॉलम क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, हाउ मच, 8000, कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट लेस सेल्स रिटर्न्स 8000, I will write in the inner column. Students, I hope you all are also solving it because I'm asking time and again क्योंकि I want you people to solve it on the other side, or maybe watching the videos you also start feeling कि you will also come to a conclusion of the problem and you will also practice. दोनों चीज़ें हो जाएंगी simultaneously. इट इज़ ऑलवेज बेटर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 है, हमको इनर कॉलम में नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 कहाँ आता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैन राइट, यहाँ पर इनिशियल फिक्स असेट्स के लिए रखेंगे, वी विल राइट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी समवेयर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हाउ मच, 23,000। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, एंड वी नो द रीजन बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 5,000, एक दो लाइन छोड़ के यहाँ लिख दो, टू ऑफिस रेंट हाउ मच, 5,000, ठीक है, करेक्ट। या मोटर वैन है 40,000, फिक्स असेट, एमिटर्स असेट्स में ही आएगा, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट है। सो मोटर वैन इज 40,000, गो टू दी असेट्स एंड राइट मोटर वैन, इनर कॉलम 40,000, ठीक है, 40,000। स्टॉक है 1 अप्रैल का 2018, दैट इज 89,500, ये कुछ और नहीं, ये ओपनिंग स्टॉक है 89,500, 89,500, ठीक है। देन हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जनरल एक्सपेंसेस ये पेटी एक्सपेंसेस होते हैं ना कंपनी के, तो वो उनको हम मिसलिनियस भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको भी जनरल दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिख देते हैं 2,500 to general expenses, कितना है 2,500। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, कुछ लेना देना नहीं है एडजस्टमेंट्स के साथ। देन वी हैव सन्ड्री डेटर्स, हाउ मच, 62,000, तो जाएगा असेट्स में फॉर श्योर, तो समवेयर वी विल राइट हियर sundry debtors, how much, sundry debtors 62,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स है ना। देन विल सी नेक्स्ट, कोल गैस फ्यूल, यस ऑब्वियसली ये आएगा कहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था इनिशियली, इट विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, रिगार्डिंग प्रोडक्शन रिलेटेड ही है। हाउ मच, 1,000 कोल गैस एंड फ्यूल, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे टू कोल गैस फ्यूल, हाँ, दैट इज 1,000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, ओके। फिर आता है हमारा कैरेज इन वर्ड, इट इज परटेनिंग टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 800 टू कैरेज इन वर्ड लिख सकते हो आप यहाँ पे, डेबिट साइड कैरेज इन वर्ड 800 था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन चिल्ड्रन, काइंडली क्रॉस चेक द अमाउंट्स, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस 800। कैरेज आउटवर्ड भी दिया है 1,300, सो यू कैन राइट इट हियर, टू कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है
What is the amount? It was 1300. ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 1300. देन कम्स योर ओन, आवर ओन हम बोल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी तो डेफिनेटली. तो ये असेट है तो असेट्स में आएगा 13,800. तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, एक दो लाइन छोड़ के यहाँ लिखते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी. स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑल्सो. जितना प्रॉब्लम आपका नीट और क्लीन दिखेगा उतना इवेल्युएटर इम्प्रेस हो जाएगा. एंड जस्ट टिक 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 मार्क करके all marks will be yours. So that's why even presentation matters. लेकिन you have to enter it correctly. That is also very important. 13,800 if I'm not mistaken. 800 है ना? Yes. So चलिए क्रेडिट बैलेंस भी देख लेते हैं. ट्रायल बैलेंस का कैपिटल दिया है रुचा 80, जूली 40. तो राइट योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर कौन है? रुचा. लीव 1 2 3 4 lines. You can write here if possible. Write here रुचा and Julie. रुचा कितना? रुचा is I think 80,000 and Julie is 40,000. और ये उनका कैपिटल शेयरिंग रेशो भी है. इनिशियली जो हमने कैलकुलेट किया था 2:1 आ गया था, है ना? तो 80 and 40. सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000. कैन राइट समवेयर हियर सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि मैंने बोला था आपको कि इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है. तो वी विल राइट इन द इनर कॉलम हाउ मच वाज द अमाउंट. 22,000. इनर कॉलम में 22,000. ठीक है. देन सेल्स भी है 1,48,000. सेल्स 1,48,000. ओके. देन क्विकली विल एंटर दीज आइटम्स. आरडीडी दिया है. सेल्स, हाँ आरडीडी दिया है. ये ओल्ड आरडीडी है. मैंने आपको बोला था ये हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं तो माइनस करके लिखते हैं. पहली चीज़ तो हमारे एडजस्टमेंट में कोई न्यू बैड डेट्स नहीं है, ओल्ड बैड डेट्स भी नहीं है, सिर्फ आरडीडी है. और आरडीडी हमें मेंटेन करना है डेटस के ऊपर. तो वो कैलकुलेट होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. तब तक ये हम माइनस करके डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे. सी लेस ओल्ड आरडीडी. मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि न्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं और यहाँ ऊपर लिखेंगे 1,200. इनर कॉलम में लिख रही हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट है. सो लेट्स सी. बिल्स पेएबल अगेन लायबिलिटीज 12,000. बिल्स पेएबल यहाँ लिख देते हैं. बिल्स पेएबल हाउ मच? 12,000. स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 12,000. लास्ट बट नॉट द लिस्ट है हमारा परचेज रिटर्न्स जो है 6,000. कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी. यहाँ पे हमें लेस करना है. लेस परचेज रिटर्न्स. ठीक है. हाउ मच इज द अमाउंट? यस 6,000. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? सारे आइटम्स को एंटर कर दिया है और जिन जिन आइटम्स को एडजस्टमेंट थे हमने उनको इनर कॉलम में लिख दिया है. इडन एडजस्टमेंट भी हमने इनर कॉलम में लिख दिया है. ठीक है. तो अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ एंड वी विल हाईलाइट द एडजस्टमेंट्स इन रेड कलर क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. टू इफेक्ट्स वाला. चलिए क्लोजिंग स्टॉक की तरफ चलते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इनिशियली भी दिया था, अभी भी बोल रही हूँ. जो भी लेस है वही लेना है आपको. यहाँ पर लेस कौन सा है? 88,000. सो चलिए फिर एंटर करते हैं. विल राइट समवेयर योर. इट लुक्स गुड व्हेन यू राइट इन द एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 88,000. ठीक है. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? असेट्स में आएगा बैलेंस शीट के. तो यहाँ मैं लिखूंगी
closing stock, how much? 88,000. Students, I hope, again I'm in between cross checking that I hope you all are doing it on the other side, or you may be little ahead of me also कि you all are waiting that I will also enter. अगर ऐसा करे तो सोने पे सुहागा है, because that's a good thing, and then you will also see whether you have entered it rightly or not. You can also self evaluate, है ना. चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस. विड्रॉन नाम सुनते आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ और नहीं, ड्राइंग्स है. रुचा ने लिया है 3,000 और जूली ने लिया है 2,000. तो चलिए चलते हैं क्विकली. रुचा से हम यहाँ पर लेस ड्राइंग्स करते हैं. हाउ मच? 3,000. करेक्ट है ना. और जूली से लेस करते हैं. How much? 2,000. 2,000. Let's see. Rucha 3 and yeah. Depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%. चलो फिर depreciation provide करते हैं. But before that, students, yes, highlight तो करो. This is an adjustment. तो हम इसको highlight कर देंगे, इसको हम रेड कर देंगे. ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट और ये इसका सेकेंड इफेक्ट. चलो हम इसको रेड कर देंगे. ठीक है, फिर हमने किया था ड्राइंग्स ऑल्सो, बिकॉज एडजस्टमेंट है तो फिर एडजस्टमेंट की तरह ही उसको हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि व्हेन यू विल सी द एंटायर अकाउंट्स ना, जैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को हम जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेड में क्या है. रेड में तो आपके एडजस्टमेंट्स हैं. तो एक इफेक्ट ये है ड्राइंग्स, और सेकेंड इफेक्ट हमको लिखना है. ऑब्वियसली हम लिखेंगे व्हेन सेकेंड इफेक्ट विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. यस, यू हर्ड इट राइट, है ना. सो राइट इट हियर बाय ड्राइंग्स. बाय ड्राइंग्स आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स लिया हुआ है. सो यू हैव टू राइट इट हियर ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय गुड्स विड्रॉन. बाय पार्टनर्स भी आप लिख सकते हो या ड्राइंग्स करके लिख सकते हो. प्रॉब्लम में जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे. विड्रॉन लिखा है तो चलिए विड्रॉन लिखेंगे. बाय गुड्स withdrawn by partners. इतना बड़ा हो गया ये. withdrawn by partners. First is, who is the first one? रुचा. रुचा ने लिया है 3,000 और जूली ने लिया है 2,000 और सब मिलाकर हो गए हमारे विड्रॉन बाय पार्टनर्स हैज़ 5,000. ठीक है, तो बिकॉज ये एक एडजस्टमेंट है तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे. तो रेड में जाएगा ये. ठीक है, तो दो इफेक्ट्स हो गए. वी आर डन. स्टूडेंट्स, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स कम्स इन वन लाइनर, बिकॉज यहाँ पे ये कॉलम के बाहर चला जाएगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा है. काइंडली अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए हमारा डेप्रिसिएशन वाला थर्ड एडजस्टमेंट था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले लेस डेप्रिसिएशन @ 5% था शायद, और प्लांट एंड मशीनरी का लेस डेप्रिसिएशन @ 7%, है ना. सो फॉर योर कंसिडरेशन स्टूडेंट्स, मैंने वर्किंग नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है. मोटर वैन हमारा है 40,000, डेप्रिसिएशन 5% है, तो 40,000 × 5/100 विल गिव यू 2,000. स्टूडेंट्स, मैंने सारे प्रीवियस वीडियो में आपको कैलकुलेटर के ज़रिए पूरा बता दिया है कि हाउ मच और हाउ टू कैलकुलेट. अब आप पर्सनली अपने हाथ से ही सॉल्व करना, एंड दिस आर माइनर कैलकुलेशंस, तो ये कर ही सकते हैं. तो जब हम 40,000 × 5/100 करते हैं तो 2,000 मिलते हैं. तो 40,000 - 2,000 38,000. सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का 13,800 है, 7% है. सो 13,800 मल्टीप्लाई बाय 7/100 विल गिव यू 966 और अमाउंट है 12,834. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना ही है. तो हाउ मच 5% ऑफ 40,000 इज 2,000.
सही है ना? आई होप स्टूडेंट्स यू विल हैव डन देयर। तो इमीजिएटली आउटर कॉलम में आ जाएगा 38,000। 7% ऑफ 13,800 विल गिव यू 966। और जब हम 966 को माइनस करेंगे 13,800 से 12,834। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट। तो क्या करना है, रेड से, प्लीज़ आप रेड पेन से मत लिखना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग और शोइंग यू इन द रेड, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये एडजस्टमेंट है। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर कलर्ड पेन चिल्ड्रन, काइंडली नोट। तो सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। फर्स्ट है हमारा मोटर वैन जो है 2000। फिर है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, लिखना ही चाहिए एक्चुअली, फुल फॉर्म ही लिखो। प्लांट में 966। तो दोनों मिलाकर आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 2,966। ठीक है, सो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट है, सेकेंड इफेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड यू पीपल हैव रिटन all the things how we are writing, है ना? So we finished with the depreciation वाला adjustment। हमारा है reserve for doubtful debts 5% on sundry debtors। चलो sundry debtors की तरफ चलते हैं क्विकली। कहाँ है sundry debtors? तो sundry debtors क्या यहाँ, ये RDD है, नया RDD है। जैसे bad debts को नया RDD ऐड होता है तो sundry debtors से तो लेस ही होगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेस न्यू RDD, हाउ मच, 5%। सही है ना? स्टूडेंट्स काइंडली डू इट, जस्ट टेल मी हाउ मच। आई होप सो you all have calculated it on the other side। तो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट फॉर यू। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करके बताऊँगी थोड़ा सा। हाउ मच, 62,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, as simple as that। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है स्टूडेंट्स। 3,100। एवरीबडी, आई होप एवरीबडी माइट हैव गॉट द सेम अमाउंट। हाउ मच, 3,000। ओके, बट बिफोर दैट यस वी हैव फॉरगॉटन वन इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, जब ये अनरिकॉर्डेड सेल्स या परचेजेस होते हैं, नाउ इन दिस प्रॉब्लम दे हैव गिवन अस परचेजेस, लेकिन टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस के अनुसार वहाँ पे उन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल्स भी लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स पूरे करने हैं, तभी ही हम क्या कर सकते हैं, हम RDD कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल रिपीट वंस अगेन, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अनरिकॉर्डेड सेल्स हो या परचेजेस हो, अनरिकॉर्डेड परचेजेस होते हैं तो वो रिलेटेड होते हैं ऑब्वियसली परचेजेस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड है ना वो। अनरिकॉर्डेड सेल्स होते हैं तो वो पर्टेन होते हैं सेल्स और सन्ड्री डेटर्स। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम, यही मैं इनिशियली बताने की कोशिश करी थी, एज वेल एज सोल्ड भी लिखा है मैंने, तो टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के अनुसार दे हैव रिकॉर्डेड बोथ अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स, तब जाके उनका वो अमाउंट मिला है। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज व्हाई द अमाउंट इज डिफरेंट हियर इन दिस वीडियो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये एडिशनल एडजस्टमेंट में परचेजेस का ही नहीं, सेल्स का भी अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करने वाली हूँ। देन वी विल कैलकुलेट RDD। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो अनरिकॉर्डेड परचेजेस करते पहले, वैसे भी हम उधर ही आने वाले थे ना, इट इज़ द लास्ट एडजस्टमेंट। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस करते ही 6,000 और सेल्स का भी 6,000 ही लेंगे। तो विल फर्स्ट राइट हियर ऐड अनरिकॉर्डेड, क्या है, परचेजेस, हाउ मच, 6,000।
6000 है ना। तो परचेजेस ऐड करते इंक्रीज हो गया परचेजेस, तो आपका सैंड्री क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गया ना। तो इनर कॉलम में लिखा भी था, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6000। तो ये एडजस्टमेंट है। तो ऑब्वियसली 22 + 6 विल गिव यू 28,000 चिल्ड्रन, है ना। तो ये एक इफेक्ट है, हाईलाइट तो करना पड़ेगा, है ना। और अनरिकॉर्डेड यहाँ पर भी एक है। 2 इफेक्ट्स आई एम शोइंग यू द एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स। ओके, अब बात आती है सेल्स का भी दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड। शायद उन लोगों ने ये वाला लिखना भूल गए हैं, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर इट एन अनरिकॉर्डेड सेल्स। यहाँ पर भी सेम अमाउंट हम लिखेंगे 6000 एंड इट इज़ पर्टेनिंग टू होम सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 है, 6000 है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि वहाँ हमको इसका टोटल लिखना है ना इस अमाउंट पर। 62 + 6 विल गिव यू 68,000, ठीक है। सो आई होप ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी हमने 2 इफेक्ट दिखा दिया है, रेड में दिखा देंगे और यहाँ पर भी। ओके, क्योंकि डेटर्स के रिलेटेड जो भी होता है, गुड्स रिलेटेड, एबल्स रिसीव, वट एवर, वी हैव टू एडजस्ट दैट फर्स्ट। और एंड में हमको आरडीडी कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स, इनिशियली हम नहीं कर सकते। सो हो गए हमारे ये एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स। चलिए फिर हम अब चलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब हम कर सकते हैं आराम से, चलिए करते हैं फिर। लेस यहाँ पर अब हमको किसके ऊपर करना है, कैलकुलेटर को बुला लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू शो यू पीपल। 68,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 कितना आया, 3400। चलो लिखो यहाँ पे 3400 इज योर न्यू आरडीडी। तो इसको माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में कितना आएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन क्विकली, 68 से 3400 निकाल दो, यू विल गेट, यस कम ऑन यहाँ करते हैं, यू विल गेट अराउंड 64,500, करेक्ट है। 68,000, सॉरी वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, लिटिल बिट, बिकॉज हमें यहाँ पे लेस करना है, ऐड नहीं करना है, ओके, आरडीडी को। सो 68,000, कम ऑन, विल डू हियर ओनली 68,000, 68, यस हमने पहले माइनस ही तो किया होगा ना, माइनस ही किया था शायद। 68 माइनस 3,400, 64,600। How much? 64,600, ठीक है। एंड द सेकेंड इफेक्ट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पर आपको क्या लिखना है, आरडीडी, हमको नया आरडीडी मिल गया है, ओल्ड को तो लेस करना है, तो यहाँ आप लिखो टू न्यू आरडीडी, ठीक है। हाउ मच, 3,400, करेक्ट, 3,400, करेक्ट। तो हाउ मच वी विल गेट हियर स्टूडेंट्स, करो यहाँ माइनस, यहाँ पर आपको मिलेगा 2,200, करेक्ट। 2,000 पैटी कैलकुलेशंस हम कर ही सकते हैं इजीली, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2,200। तो ये भी रेड से करेंगे हम, क्योंकि हमको अभी मिला है ये। तो लेट अस गो हियर एंड पुट इट इन रेड। और यहाँ पे भी, यहाँ पे आरडीडी हमको मिला है, ठीक है। तो ये हमारे 2 एडजस्टमेंट्स हैं। सो आरडीडी का भी हो गया है स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 है, तो चलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस का कैसे होता है एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। वेयर आर वेजेस, यू कैन सी योर
तो ऐड आउटस्टैंडिंग wages, how much it is, 800 है ना, how much it is, 800, yes we are right। तो 800 इसको यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ आपको मिलेगा 3600 स्टूडेंट्स, करेक्ट, 3600, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट है। कम ऑन टेल मी सेकेंड इफेक्ट विल बी गोइंग टू लायबिलिटीज, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस ओनली 800, क्योंकि वही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 800, ठीक है। तो इसका दो इफेक्ट भी हो गया है। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं विथ रेड बिकॉज इट इज़ एडजस्टमेंट। यहाँ पर भी हम इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। So till here I think everything is clear students, and you all are also solving, so you might have reached here or little more ahead, anything चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's go to the next। ये तो हमने कर लिया है परचेज वाला, अनरिकॉर्डेड परचेज भी कर लिया और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी हमने ले लिया, और यहाँ पर एज वेल एज सेल्स करके लिख देते हैं, परचेज और सोल्ड और अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया हमने यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने सारे आइटम्स को एंटर कर दिया है, एडजस्टमेंट को एंटर कर दिया है, और सब कुछ आपको एडजस्टमेंट इन रेड। तो चलिए पूरा अब बाहर ले लेते हैं, जहाँ भी हमने बाहर नहीं लिया है। ओपनिंग स्टॉक का है, परचेजेस का करते हैं स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे 2 परचेजेस 48,000 है, लेस परचेज रिटर्न करते ही ये 42,000 हो जाता है। फिर 42,000 से अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 48 ही हो जाता है, मतलब 6,000 ऐड किया, 6,000 लेस किया, ये 48,000 ही होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा एडिशनल रो ऐड करके आपको उसका भी बता देंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ कितना होता है, लेस करने के बाद यू विल गेट 42,000, ठीक है। तो 42,000 को फिर से ऐड करो 6,000, यू विल गेट 48,000, ठीक है। देन ट्रेड एक्सपेंसेस आउटर कॉलम, वेजेस आउटर कॉलम, कोल गैस 1000, कैरेज इनवर्ड आउटर कॉलम। तो यहाँ सब हो चुका है। यहाँ पर 1,48,000 से 8 निकाला तो 140 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाहर आएगा, यहाँ पर भी सिमिलर ही है, तो इसको भी हम थोड़ा सा इंसर्ट करके ठीक से बता देते हैं। सो हियर वी कैन राइट एज 1 lakhs, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, 40,000, ठीक है। तो 1,40,000 से फिर ऐड करो 6,000, तो यहाँ आपको आउटर कॉलम में मिलेगा 1,46,000, 1,46,000, ठीक है। बाय गुड्स विड्रॉन वाला हमने ऐड करके बाहर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक लिया है। चलो फिर देखते हैं क्रेडिट साइड बड़ा है या डेबिट साइड। ओके, सो जहाँ तक हम देख सकते हैं यहाँ 89,500 है, 48 है, यहाँ पर अमाउंट बिगर दिखा रहा है, तो क्रेडिट साइड ही हमारा ज़्यादा होगा। तो कैलकुलेटर्स के साथ मैं ऐड करती हूँ। यू ऑल्सो डू देयर मैन्युअली चिल्ड्रन, सो दैट इट विल हेल्प यू इन और हेल्प यू टू प्रैक्टिस, मतलब आपका स्पीड बढ़ जाएगा कैलकुलेशन के लिए। 1,46,000 प्लस 5,000 प्लस 88,000 विल गिव यू 2,39,000। यस, यहाँ लिखो 2,39,000। ओके, तो यही अमाउंट हमको यहाँ भी लिखना है। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड हायर है, तो इसको माइनस करो स्टूडेंट्स जल्दी से। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू फ्रॉम माई साइड, बट आई एम जस्ट शोइंग यू विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बट आगे की जो भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, देयर वी विल डू मैन्युअली एंड वी विल अंडरस्टैंड, वी विल नॉट यूज़ कैलकुलेटर्स। ओके, ट्राई करेंगे। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स फिगर है तो डेफिनेटली करेंगे। 2,39,000 माइनस
89,500 माइनस 48,000 माइनस 6,600। अब ये 6,600 मैंने ये 3,000 और 3,600 करके माइनस किया एक साथ ही, माइनस 1,000। क्योंकि इंडिविजुअली फिगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो और बड़ा हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम हैंड्स फॉर थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द क्रॉस प्रॉफिट चिल्ड्रन? 93,100, करेक्ट। तो यहाँ लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 93,100, ठीक है। सो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल चुका है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर 93,100, ठीक है। चलो अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे हमने, अच्छा एडवर्टीजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट हमने अभी तक नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चलिए वो कर देते हैं। नाउ आई जस्ट रीड आउट द एडजस्टमेंट फॉर यू। एडवर्टीजमेंट का कहाँ पर है? यहाँ पे स्टूडेंट्स सी, नाउ दिस इज फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 और वी हैव टू प्रिपेयर। तो ओपनिंग हमारा 2018 है, तो 1 साल का। तो यहाँ पर बोला गया है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो 2 साल का दिया है, मतलब हमको 1 साल का पता चलता है, 2 साल का मतलब एडवांस में कुछ हुआ है ना। तो एडवर्टीजमेंट जो 4,000 है वो जो 2 साल का है, मतलब पर ईयर इट इज़ 2,000। 1 साल का ठीक है, लेकिन 2 साल का यहाँ पे है, मतलब 1 साल का एडवांस में उन लोगों ने पे किया है, तो दैट इज़ प्रीपेड हो गया ना। तो एडवांस में पे किया है तो उसको क्या करना है? एडवर्टीजमेंट के पास चलो, राइट लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हाउ मच? 1 साल, 2 साल का 4,000 है, तो 1 साल का कितना हुआ? तो 1 साल का लेस कर देते, क्योंकि वो एडवांस में ऑलरेडी पे किया है, तो 2,000 माइनस करते हैं। सो वो आउटर कॉलम में ले लेते हैं, हाउ मच? 2,000। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके बैलेंस शीट में, ऑब्वियसली एडवांस में पे किया गया इज अ असेट। तो यहाँ पर लिखो एडवांस या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हाउ मच? 2,000, ठीक है। तो जैसे हमारी हैबिट है या हमारा जो पॉलिसी है, हम उसको रेड में दिखाएंगे क्योंकि वो एक हिडन एडजस्टमेंट है, हमको पता चल जाएगा कि वो एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं रेड में दिखा रही हूँ स्टूडेंट, सो दैट व्हेनेवर यू विल सी दिस पेज यू कम टू नो कि रेड में जो है वो एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हो चुका है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का बाकी सारी जो चीज़ें इनर कॉलम में है उसको भी आउटर कॉलम में हम दिखा दें। बाकी सारे आउटर है, आरडीडी का भी आउटर में ला दिया, डेप्रिसिएशन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखें कि 93,000 इज़ द हाईएस्ट। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ये 93 के था, सो ऑब्वियस है कि क्रेडिट बैलेंस हमारा बड़ा है, ठीक है। सो वी विल राइट इट हियर 93,000, 3,100, both the sides will write 93,100. I hope all the things we have covered, कोई चीज़ left out नहीं हुई है। चलो we will see what is our total on the debit side. Quickly students, please do it on your end also. So we will start from salaries, 4,500 plus 2,000 plus 5,000 will be 9,500 plus 9,500 किया मैंने, 1,300 plus 2,200 plus 2,966, सो हमारा टोटल है 20,466 है ना। सो इसको हमें क्या करना है, 20,466 था, सो 93,100
minus 20,466, you will get 72,634, correct? So 72,634 is your net profit. तो लिखो यहाँ पे what are we supposed to write now? To net profit transferred to capital account. तो लिखो यहाँ पे to net profit, ब्रैकेट में लिखो, ओपन द ब्रैकेट, transferred to कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट एज यूजुअल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको भी ग्रॉस नेट प्रॉफिट उतना ही मिला है। सो चलिए अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से हम उनको देते हैं। तो रुचा का हमारा जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो था, रुचा वाज 2। सो यहाँ पर हमें कितना मिला है, 72,000। I'm just showing you the calculation how you have to give them as per their capital sharing ratio. 72,634 multiply by 2 divided by 3. This is Rucha, okay, or Julie will be obviously 72,634 multiply by 1/3। तो देखते हैं कैलकुलेटर के हिसाब से कितना मिलता है रुचा को और जूली को। लेट्स ब्रिंग द कैलकुलेटर हियर लिटिल बिट। 72,634 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, रुचा का हो गया 48,423, है ना। 48, ये 22.6 है तो इसको यहाँ एक लेकर आएंगे तो 48,432, 48,423, यही था ना, या यही है। तो वी विल कैलकुलेट ऑफ Julie also, and this is for your understanding. I am again telling you students, kindly calculate manually. 634 multiply by 1 divided by 3, 24 to 11, ठीक है, 24,211. So this is the figures we have got. तो चलिए लिखते हैं क्विकली स्टूडेंट्स, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ मैं 1-2 कॉलम एडिशनल इंसर्ट कर देती हूँ क्योंकि पार्टनर वाइज लिखना है ना। सो इट शुड लुक गुड ऑल्सो एज ऑलवेज आई से। फर्स्ट पार्टनर जो है वो है हमारी रुचा एंड सेकेंड है जूली एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रुचा। चलो 48,423, 48,423 and Julie 24 to 11, 24,000 to 11, और इन दोनों को जोड़कर जो हमको मिलता है दैट इज हाउ मच, 72,634। सो यस स्टूडेंट्स, हमको मिल गया है नेट प्रॉफिट पार्टनर शेयर के हिसाब से। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ये भी लिखो, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 2:1 करके, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो चलिए फिर हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पहले इनको लेस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 77,000, है ना, 77,000, और यहाँ पर आएगा 38,000। ये रेड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया था, इसको हमें रेड में अब नहीं चाहिए,
तो इसको हम ब्लैक में कर देते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, वी विल डू इट। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड नेट प्रॉफिट हाउ मच, यहाँ पर भी लिखो ऐड नेट प्रॉफिट। तो रुचा का है, चलो रुचा का यहाँ कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सिमिलरली वी विल पेस्ट Julie's also, 24/2/11, पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो यहाँ हमको हमारा नेट प्रॉफिट मिल चुका है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं अब इनका क्या टैली होता है। तो इफ़ यू ऐड 77,000, हाउ मच इज ओके, तो ऐड करने के बाद चलिए देखते हैं हम कितना होता है रुचा का कैपिटल। सो लेट्स पुट ऑन द कैलसी। सो 77,000 प्लस 48 423 1,25,423, yes, so write it in the outer column, 1,25,423, 1,25,423, ओके। और यहाँ पे what is the amount we will get, let's see once again, 38,000 plus 24/2/11, 62,211, 62,211। now students, I would like to tell you a few things। अब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ओपन किया है, क्योंकि पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस भी दिया था, ड्राइंग्स भी था, और ऑलरेडी ऑल द थिंग्स वर देयर, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल वहाँ पर कैलकुलेट करके उसका जो अमाउंट है डायरेक्टली यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में उनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट अमाउंट लिया गया है। ये जो भी कैलकुलेशंस हमने रुचा और जूली का यहाँ दिखाया है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया गया है, इसीलिए हमने इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया है, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस वी हैव शोन इन द बैलेंस शीट ओनली, यहाँ पे इन ईच पार्टनर्स अकाउंट रिस्पेक्टिव कैपिटल, है ना। अगर हम वैसे भी कर सकते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करके वहाँ पर अगर ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स ने लिया है तो हम डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस लिख के, बिकॉज कैपिटल सी इफ़ यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, तो उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल वहाँ नहीं लिया है, डायरेक्टली जो बैलेंस कैरिड डाउन मिला है डेबिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट मिला है डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं किया है, जो भी कैलकुलेशन से हमने यहीं पर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया नहीं था, है ना, तो इसीलिए पूरा कैलकुलेशन हमने बैलेंस शीट में किया है। सो देर इज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, वी हैव डन द कैलकुलेशंस हियर एंड वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट। चलो अब हम इनको टैली करते हैं स्टूडेंट्स। चलो क्विकली विल टैली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। I hope you all are also doing the calculations. Okay. First is 1,25,000 423 plus 62,211 plus 28,000 फिर 12,000 है ना नीचे, कहाँ गया 28,000
12,800. So after adding all these things, students, how much you get? Where is the calculator disappeared? I hope it's here. Okay, so हमको मिलता है 1 lakh. Yeah, I'll just add 1 lakh again. 1,25,423 plus 62,211 plus 28,000 plus 12,800. टुगेदर मैंने ले लिया 2,28,434. करेक्ट. तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2,28,434. ठीक है, तो डेबिट का हमको मिल चुका है. क्रेडिट विल सी, इट विल बी सिमिलर ओनली. फिर भी हम कैलकुलेटर से करते. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो टेलिंग इट ऑन द अदर साइड. एज यूजुअल आई ऑलवेज कीप टेलिंग. So 38,000 plus 12,834 plus 23,000 plus 64,600 plus 88,000 plus 2,000. 2,28,434. So here our balance sheet gets tallied, students. 2,28,434. Students, I would like to tell you again कि हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली नहीं बनाया है. ओके, टेक्स्ट बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाया है क्योंकि उधर से डायरेक्टली उन्होंने कैपिटल अकाउंट यहाँ लाया है. लेकिन हमने क्या किया है, पार्टनर्स कैपिटल का जो भी कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली हमने बैलेंस शीट के अंदर ही रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया है. ओके, सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम लेटिंग यू नो. बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो. अदरवाइज यू कैन डू दैट ऑल्सो. आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करो तो क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो सारे जो पार्टनर्स कैपिटल है कि 80,000 40,000. ड्राइंग्स लिखो डेबिट साइड पर 3,000 2,000. और जो भी बैलेंस कैरी डाउन आता है, डेफिनेटली क्रेडिट मोर है, डेबिट पर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन. वो आपको जो फिगर मिलेगा वो ये है 1,25,423. तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये 1,25,3 ऑफ रुचा एंड 38,000 ऑफ जूली को, दोनों को ऐड करके यहाँ इन द बैलेंस शीट पर डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल टोटल करके लिखना है और फिर लेस नेट प्रॉफिट करना है और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लाना है अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते हो तो. ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉब्लम, whenever we will get another chance to do such type of problems, definitely we will create and obviously we will understand. क्योंकि हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किए हुए हैं ना. तो यहाँ पर मैंने सारे कैलकुलेशन से वो यहाँ पार्टनर्स रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही दिखाया है इन द बैलेंस शीट. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज़ वेरी क्लियर टू यू. एडजस्टमेंट भी बहुत क्लियर होंगे. इफ एनी क्वेश्चंस पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट illustration and more practical problems to go. ठीक है. Till then, take care children. Thank you so much.